जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आज जो डिस्कस करूंगा वो जेआईबी एग्ज़ाम के बारे में है। जेआईबी एग्ज़ाम 2023 जो अक्टूबर में प्लान्ड है, सैटरडेज एंड संडेज को, उसका रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त कल से शुरू हो रहा है। तो जो भी सर्विंग बैंकर है, आई विल सजेस्ट देम कि दे शुड ट्राई टू अपियर फॉर दिस एग्ज़ाम एंड क्लियर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जनरली क्या होता है, हम एक बैंक ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज मैंने एसबीआई ज्वाइन कर लिया, तो देन आई ट्राई टू क्लियर आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम। उस चक्कर में जेआईबी को ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दिया नहीं। ठीक है, तो फॉर्म तो भर देता था बट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली किया नहीं, क्योंकि इसके लिए आपकी प्रिपरेशन सेपरेट होगी। 4 पेपर्स होते हैं, उसमें आपको 50-50 ऑल 4 पेपर्स में आप अगर लाते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अगर आप 3 पेपर्स में 45 प्लस लाते हो और एक में 65 भी लाते हो सिंगल अटेम्प्ट में, तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उतना मुझे इनिशियल स्टेज में नहीं मालूम था, तो मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दिया नहीं। सोचा एक इंक्रीमेंट ही तो मिलना है, कितना फ़र्क पड़ेगा। बट इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड कुछ एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं अभी आईबीपीएस क्लर्क ज्वाइन किया हूँ, मैं आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आरआरबी क्लर्क ज्वाइन किया हूँ, आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहा हूँ, या एसबीआई क्लर्क ज्वाइन किया हूँ, आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहा हूँ, या नबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहा हूँ, या आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मुझे बेनिफिट होगा। तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भी अगर स्विच करते हो आप, ठीक है, देन ऑल्सो जीआईबी एंड सीआईबी वैलिड है और वो आपको बेनिफिट देगा, इंक्रीमेंट देगा। ठीक है, मेरे केस में मैं लूँ तो आई टुक अराउंड 3.5 ईयर्स टू क्लियर जेआईबी, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता ही नहीं था। ठीक है, एंड इनिशियली 2017 का सीजीएल इस पे फोकस, बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर कि एक इंक्रीमेंट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन फिर जब मैं सीरियस हुआ कि नहीं, मुझे यहाँ से फ्री हो जाना है, जेआईबी सीआईबी क्लियर करके इंक्रीमेंट ले लेना है। स्टैग्नेशन पे होने के बावजूद जब मैंने सीआईबी क्लियर किया, लास्ट ईयर मैंने क्लियर किया था, जो मई जून में जो एग्ज़ाम होता है, जुलाई तक एग्ज़ाम गया था लास्ट ईयर। कोविड के कारण बीच में इंटरप्ट हुए थे एग्ज़ाम डेट। ठीक, तो फिर मैंने कैलकुलेट किया सीआईबी क्लियर करने के बाद कि मुझे कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ इनडायरेक्टली। तो इट वाज क्लोज टू 3 lakhs rupees in 5 years. I took around 5 years to clear CIB पेपर। ठीक है, जीआईबी क्लियर करने के बाद ही आप सीआईबी क्लियर करोगे, तभी आप एलिजिबल होते हो। तो 3 lakhs जो है इंक्रीमेंट में आपको मतलब 5 साल में मेरा लॉस हुआ। तो सेम वे जो यंग एस्पिरेंट हैं उनको भी, अगर इफ़ यू टेक 5 years मेरी तरह, तो ऑन एन एवरेज 1.5 lakhs का आप लॉस मान के चलो। ठीक है, मैं जब लोकल हेड ऑफिस में लास्ट ईयर था, तो जब क्लियर हुआ तो कुछ लोग मेरे को देखकर मोटिवेट हुए। उन्होंने जेआईबी 2014 में क्लियर किया था। फिर जब देखा कि अरे आप कर सकते हो सर, तो मैं भी कर सकता हूँ, तो यंग एस्पिरेंट उन्होंने 2022 दिसंबर में सीआईबी क्लियर किया क्लियर होकर। एंड उनको बस यही मैं इंस्पायर किया था। उन्होंने कार लोन ले रखा था, उसकी ईएमआई करीब 5000 रुपीज़ थी। मैं बोला आप सीआईबी क्लियर करो, आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा एंड आपकी कार की ईएमआई फ्री हो जाएगी। एंड उस मोटिवेशन पे उन्होंने सीआईबी क्लियर किया। तो जो भी है, आप कल को आरबीआई में जाओ, आप नबार्ड में जाओ, आप एसबीआई पीओ बनो, आप आईबीपीएस पीओ बनो, किसी भी जगह पे आप क्लर्कियल में हो, कल को पीओ बनोगे तो भी आपको जेआईबी सीआईबी का इंक्रीमेंट बेनिफिट करेगा। सो डोंट नेग्लेक्ट दिस एग्ज़ाम, दिस इज़ माय एडवाइस। यस, अगर आप कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी एट प्रेजेंट कर रहे हो एंड दोनों चीज़ें नहीं मैनेज कर सकते, तो आप 6 महीने साल भर के लिए इसे पोस्टपोन कर सकते हो। So this was the information for today. Hope you will appreciate it. Thank you for giving your precious time. God bless you all.